नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह पर। छत्तीसगढ़ में मिड डे मील बनाने वाली कुक 22 दिन से हड़ताल पर हैं। उन्हें प्रतिदिन केवल 66 रुपए मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम दिहाड़ी यहां देखिए 440 रुपए प्रतिदिन है। ऐसे में कुक अपना मानदेय 66 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए या फिर 400 रुपए प्रतिदिन करने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण स्कूलों में खाना गैस चूल्हे पर नहीं बल्कि लकड़ी जलाकर बनाया जाता है और इससे कई महिलाओं को धुएं से अस्थमा जैसी बीमारियां भी हो रही हैं। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया। सरकार ने कुक को बातचीत के लिए बुलाया है और कहा है कि मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा, लेकिन सियासत अपने शबाब पर है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की मिड डे मील योजना से जुड़ी रसोइया महिलाएं 22 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं। रोजाना 66 रुपए की मजदूरी को अमानवीय बताते हुए रसोइया अपनी दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए से अधिक करने और नौकरी की सुरक्षा की मांग कर रही हैं। छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संयुक्त संघ के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन में करीब 95% महिलाएं शामिल हैं, जिनमें बड़ी संख्या ग्रामीण और आदिवासी इलाकों की है। इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रसोइया महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान मानदेय बढ़ाया गया था और मौजूदा सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत कलेक्टर रेट के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। मांग जायज है। 66 रुपए प्रतिदिन के वेतन से उनका घर कैसे चलेगा? एक और जहां महंगाई चरम सीमा पर है, खाद्यान्न सामग्री के रेट आसमान छू रहे हैं, महंगी बिजली है और ऐसे में उनकी जो मांग है कि उनको 450 रुपये कम से कम रोज की वेतन मिलना चाहिए, ये जायज़ है। और जो भाजपा की सरकार है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, जो महतारी वंदन की बात करती है, आज वो उनकी बात क्यों नहीं सुन रही है? कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि मिड डे मील के कर्मचारियों की मांग को तत्काल पूरा किया जाए, 450 रुपये से अधिक उनके वेतन में वृद्धि किया जाए और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो योजनाएं होनी चाहिए वो योजनाएं भी नहीं चल रही है। तो इस सरकार का जो नीति है वो दमनकारी नीति है। महिलाओं की मांग जायज है, मिड डे मील कर्मचारियों की मांग तत्काल पूरी की जाए। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार रसोइयों की मांगों पर विचार कर रही है और मिड डे मील योजना को सुचारू रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रही है, जबकि समाधान बातचीत से निकलेगा। फिलहाल रसोइया महिलाएं साफ कह रही हैं कि जब तक ठोस आश्वासन और लिखित फैसला नहीं मिलता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। संघ के अनुसार राज्य में लगभग 87,000 रसोइया मिड डे मील योजना से जुड़ी हैं। 29 दिसंबर से शुरू हुई हड़ताल के कारण कई सरकारी स्कूलों में भोजन व्यवस्था प्रभावित हुई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खाना बनाने, परोसने और बर्तन धोने का काम करती हैं, लेकिन सरकार उनके काम को सिर्फ 2 घंटे मानती है। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ शताब्दी पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मौजूद हैं। शताब्दी जी का बहुत स्वागत है। शिल्पा देवांगन, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। शिल्पा जी का बहुत स्वागत है। अनिल पुसदकर जी, वरिष्ठ पत्रकार, कुछ ही क्षणों में हमारे साथ मौजूद होंगे। अनिल सर का भी बहुत स्वागत है। भाई शताब्दी पांडे जी, ये तो इंतहा ही हो गई, 66 रुपए। अब वो मांग कर भी रहे हैं तो क्या गलत है? आज 15 दिन से ज्यादा हो गए, आप लोग सुनवाई नहीं कर रहे हो। न्यूनतम दिहाड़ी छत्तीसगढ़ में 440 रुपया है और इन लोगों ने क्या पाप किया है? ये नौनिहालों को भोजन बना के दे रहे हैं, गलती है इनकी? शताब्दी जी। नहीं, ऐसा नहीं सुनील जी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये नीतिगत निर्णय है और कोई भी पॉलिसी जब बनेगी 60 रुपए से एकदम से 440 रुपए प्रतिदिन करने की जब बात आएगी तो इतने बजट की व्यवस्था हो जाए। केवल कागजी या हवाई घोषणाएं न करके स्थायी रूप से इनका कुछ निर्णय हो, इनके लिए इस पर कार्य किया जा रहा है और अतिशीघ्र इस पर कुछ न कुछ निर्णय होगा और इनका भविष्य सुरक्षित होगा।
भाई देखो 440 की मांग मान लीजिए वो कर भी रहे हैं, आपने जो हवाला दिया है आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं और तमाम लोग भी सहमत होंगे। एक साथ 66 से 440 नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ तो ऐसा करें समावेशी ताकि उनको भी सम्मानजनक लगे। भाई जी शिल्पा देवांगन निश्चित आपके रूप पास आ रहा हूं। से इसके पहले भी एक बार जी। बात हुई थी सुनील जी, जी। और प्रशासन के अधिकारियों से, मंत्री जी से भी मेरी चर्चा भी हुई है। तो उनका यही कहना है कि नीति निर्णायक यह निर्णय है, नीति निर्धारक, वो निश्चित रूप से बजट में प्रावधान करके अतिशीघ्र इस पर कुछ किया जाएगा। ठीक है। शिल्पा देवांगन जी, जी आपको आवाज आ रही है? नमस्कार। जी। देखिए सुनील जी, आपके लोकप्रिय चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि जी। आपने बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाया है और जो वाकई में लोगों को परेशान कर देने वाला है। जमीनी स्तर पर सही में तकलीफ हो रही है लोगों को। इतने इतने दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को ठंड में हो चाहे हवा में हो, वो बैठी हुई है, उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। और सरकार के प्रवक्ता और सरकार के जो नेता मंत्री हैं आज तक बयान दे रहे हैं। 10 दिन पहले का भी मैं बयान सुन रही थी, वो भी यही बयान था कि अतिशीघ्र निर्णय लेंगे, और आज भी यही बयान दे रहे हैं कि अतिशीघ्र निर्णय लेंगे। अरे छत्तीसगढ़ को हड़ताल गढ़ बना लिया है आपने। 2 सालों में कोई भी प्लानिंग नहीं है ताकि इन लोगों को जो वाकई में अपनी मांगों को पूरा करने के लिए परेशान है, अपनी बात रख रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से संज्ञान में दे रहे हैं, तो सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है छत्तीसगढ़ की साय सरकार कि वो निर्णय लेने में समर्थ है। एटलीस्ट उनके आश्वासन का वेट कर रहे हैं वो लोग, उनसे बातचीत करने का वेट कर रहे हैं, परंतु हड़ताल वाली जगह में अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या नेता मंत्री उनसे बातचीत करने के लिए नहीं गए हैं। और ये बार बार कांग्रेस को दोषारोपण करते, तो कांग्रेस सरकार ने तो बढ़ाया था ना इनका मानदेय अपने हिसाब से। 300 रुपए प्रति माह बढ़ाने का कार्य भूपेश सरकार ने किया था। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सभी का तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाने का कार्य कांग्रेस सरकार ने किया था। फिर इन्होंने 2 साल क्यों लगा दिया इनका मानदेय पूर्ण करने में? घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए थे ना कि हम कर्मचारियों की बात सुनेंगे, मानदेय में वृद्धि करेंगे, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। सारी बात झूठी, सारी बात खोखली, दावे खोखले, वादा खिलाफी लग रही है। जनता परेशान है, परंतु सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है और जगाने की कोशिश भी कोई कर रहा है तो आज तक ये सिर्फ यही कह रहे हैं कि शीघ्र सोचेंगे, मतलब सोच भी नहीं पाए हैं अभी तक के। ठीक है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात दोबारा है। आऊंगा शिल्पा जी इनकी आपके नीति पास। नियत मंशा समझ में आ रही है। ठीक है शिल्पा जी, आपने मेरा प्रश्न भी नहीं सुना था और उसके बाद इतने सब कहा। अच्छा लगा मुझे, लेकिन मेरा प्रश्न भी सुन लिया करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, ठीक है? अगली बार से ध्यान रखिएगा। अनिल पुसदकर सर, आपके पास आ रहा हूं। आपको आवाज मिल रही है मेरी? 9 घंटे के काम को 2 घंटे गिना जाना, 440 न्यूनतम वहां पर दिहाड़ी, 66 रुपए मिल रहे हैं। हमने आपने न जाने कितने लोगों ने यह देखा होगा कि कोई महिला किसी घर पर भी जाकर किसी के लिए खाना बनाने जाती है, वो भी 3, साढ़े 3, 4 हजार रुपया महीना का 1-2 लोगों का कहती है बनाने का। यहां स्थिति क्या हो रही है? 66 रुपए से जोड़ा जाए 30 दिनों के लिए तो ये 1980 रुपया बनता है, 2000 भी नहीं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक परिस्थिति है सुनील जी। और मैं कहूंगा कि ये जो छत्तीसगढ़, ये अमीर की धरती है लेकिन गरीब लोगों, गरीब यहाँ गरीब ही रह रहा है और अमीर जो है अमीर से और अमीर होते जा रहे हैं। आप बताइए 44 रुपए जो न्यूनतम जो है मजदूरी 440 रुपए है, आप 66 रुपए दे रहे हैं और वो पूरा खाना कोई 1-2 लोगों का नहीं बना रहे। आपने बिल्कुल सही कहा कि घर में भी जो घरेलू जो मेड आती है, जो खाना बनाने के लिए आती है, वो 3-4 लोगों का भी खाना बनाती है तो वो कम से कम 3,000-4,000 रुपए महीना लेती है। तुमको उतना तो मिलना चाहिए, आप नहीं दे सकते। आपको तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं, कोई भी पार्टी है, छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया, तो आज का छत्तीसगढ़ नहीं। 25 साल में आपको गरीबों की चिंता ही नहीं है। कोई भी पार्टी आ रही है, कोई भी पार्टी जा रही है, चाहे कांग्रेस पहली बार मनोनीत सरकार थी, बाद में 15 साल रमन सिंह की सरकार थी जो निर्वाचित सरकार थी, उसके बाद भूपेश बघेल की सरकार थी, वो जो रसोईया है वो वहीं का वहीं खड़ा।
पूरी जी दुनिया के लिए दुनिया बदल रही है, रसोइयों के लिए कोई उसकी दुनिया नहीं बदल रही है। 66 रुपए में आप बताइए, 66 रुपए में दिन में आप कैसे खर्चा कर पाएंगे? और इसकी बात सोचने वाले बड़े बड़े, हमारे पास तो वित्त मंत्री जो है वो आईएएस, बताइए आईएएस, और आईएएस तो ये भी सोच रहा है वित्त मंत्री को कि आप 44 रुपए 66 रुपए दे रहे हैं। देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, छत्तीसगढ़ में जो गरीब लोग हैं उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। गरीब गरीब ही रहना जी। चाहिए। शताब्दी पांडे जी, जी करोड़ों करोड़ रुपए का धान में गड़बड़ घोटाला हो जाता है, हजारों करोड़ का इस राज्य में। बजट की चिंता वहां सताती नहीं, वहां राजस्व की चिंता सताती नहीं। तमाम ऐसे मगरमच्छ, मछली भी नहीं कहूंगा मैं, तमाम ऐसे मगरमच्छ पैदा हो गए हैं जो पूरे के पूरे सिस्टम को निगलते जा रहे हैं। वो अमीर पर अमीर होते जा रहे हैं। जब कोई घोटाले का जिक्र आता है अनिल सर, दुर्भाग्य है, हजारों करोड़ों का नाम सामने आ जाता है। बोले हजारों करोड़ रुपए खा गए। हजारों करोड़ रुपए तो ऐसे समझ रखा है जैसे आया कोई उठा के ले गया। और यहां 66 रुपए के लिए माताएं लड़ रही हैं बच्चों को लेकर ठंड में। शताब्दी जी। जी, बात ऐसी है कि इनका स्थायी हल निकलना चाहिए। आपकी पीड़ा सही है, अनिल पुसतकर जी ने जो कहा वो भी सही है, शिल्पा देवांगन जी ने जो कहा वो भी सही है। निश्चित रूप से इन रसोइयों के लिए जो भी हल हो, स्थायी हल हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चिंता यही है कि हवाई बात ना हो। अब इस बार जो भी हो, इनके लिए वर्षों तक चलने वाली, इनकी जितने भी वर्ष की नौकरी है तब तक इनको स्थायी रूप से यह राशि मिलती रहे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए और अभी कहां वर्तमान से समय में विशेषज्ञ कुछ आएंगे? वैकल्पिक शताब्दी व्यवस्था जी, की बात भी की जा इसके रही लिए है। विशेषज्ञ कहां से बुलाए जाएंगे? अमेरिका से या जापान से? कहां से आएंगे ये तय करने के लिए, ये आदेश जारी करने के लिए? माननीयों के तनख्वाह में वृद्धि का मसला हो तो तुरंत हो जा रहा है। बोले जाओ बेटा तुम गरीब गुरबा हो, फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं सब, नए बंगले बन गए नए रायपुर में। है शताब्दी पांडे जी, इनके लिए कहां आपसे कहा ऐसा पेच फंसा हुआ है बजट में जो बड़ा प्रावधान संकट है, करके बड़ा विकट है। नक्सलवाद से भी ज्यादा बड़ी समस्या आपके सामने पैदा हो गई है इनकी, जो इनका रोडमैप नहीं बन पा रहा। देखिए, मैंने आपसे कह दिया है, यही इसका जवाब है कि इस पर काम हो रहा है और निश्चित रूप से एक अच्छी नीति के तहत इनके साथ जो भी इनके लिए भविष्य निर्धारित करना है, कितना मानदेय होगा और किस प्रकार से इनका इसकी अभी वैकल्पिक व्यवस्था होगी, ये सारा कुछ तय हो रहा है और अतिशीघ्र आपको सूचना मिलेगी। शिल्पा देवांगन, क्या आप शताब्दी जी की इस बात से सहमत हैं विपक्ष के तौर पर? उन्होंने कहा हम ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहते हैं ताकि वो समान रूप से सुचारू रहे, हवाई बात ना हो जाए। फाइल तैयार हो रही है नया रायपुर में, कुल मिला के ये। शिल्पा जी। देखिए सुनील जी, जमीनी स्तर पर वो हड़ताल कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, पीड़ा होती है देखकर। वो पीड़ा सरकार समझ नहीं रही है और समय टालने का प्रयास कर रही है। ये तो सरासर गलत है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि उनके मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए और सही तरीके से होनी चाहिए। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, पर एक समय सीमा होनी चाहिए, एक संवेदनशीलता होनी चाहिए कार्य को करने के लिए। आप अच्छा कार्य भी कर रहे हैं यदि करना चाहते हैं, बाकी मुझे तो लगता नहीं भारतीय जनता पार्टी अच्छे कार्य के लिए अग्रसर रहती है। मुझे तो नहीं समझ में आया 2 साल में आपने 10,000 स्कूल बंद करवाए, इसी से आपकी मंशा समझ में आती है। शिक्षा, सुदूर अंचल क्षेत्रों में शिक्षा के लिए जो बढ़ावा देना है, जागरूकता फैलानी है, उसके लिए मिड डे मील की व्यवस्था, ताकि बच्चों का पोषण भी हो सके, शिक्षा भी मिल सके। अब मिड डे मील जो है वो जागरूकता फैलाती थी कि शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है और ये कहीं ना कहीं कारण था कि बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल प्रांगण में आए। इसको मैं बंद करके या इसमें भी गड़बड़ी करके या असंवेदनशीलता दिखाकर आप शिक्षा को पीछे करना चाहते हैं, तो आप करना क्या चाहते हैं? भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। आप सवाल जायज है ना सुनील जी, सवाल जायज है कि बच्चों को खिलाने वाले कब तक भूखे रहेंगे?
इस सवाल का तो उत्तर दीजिए। कहीं नहीं मिल रहा है, इस सवाल का उत्तर कहीं नहीं मिल रहा है। ना आप प्रत्यक्ष जाकर ये बात बोल रहे हैं, ना आप अप्रत्यक्ष चर्चाओं में इन चीजों को आश्वासन दे रहे हैं। तो जनता करेगी क्या? अपने प्रश्न उठाएंगे कहां? सकारात्मक विपक्ष होने के नाते मैं अपनी बात रख रही हूं, और हम संवेदनशील हैं इस मामले में। सत्ता में थे तभी भी संवेदनशील थे। शिल्पा जितना ठीक है, हमने बढ़ाया, 300 रुपए बढ़ाया, इनको भी कुछ आगे उनकी पहल करनी चाहिए। जी। महंगाई तो बढ़ गई ना, महंगाई के हिसाब से क्या वेतन बढ़ रहे हैं? लगातार नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस बात पर प्लानिंग होनी चाहिए सरकार की। जी सरकार प्लानिंग से भी दूर है। अनिल सर, अगर बड़े फलक पर सरकार विचार कर भी रही है इन रसोइयों के लिए, तो फिर ये समय क्यों लग रहा है? और ये जो धरना दे रही हैं, जो प्रदर्शन कर रही हैं माताएं बहनों को, इनके बीच कोई जा क्यों नहीं रहा नुमाइंदा, ये समझाइश देने के लिए कि बहनाओं ठंड में उठो, है महतारी ठंड में उठ जाओ, हम आप घर पहुंचो, हम आपकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दे रहे हैं? या भरोसा क्यों नहीं दिखाया जा रहा? जरूरी है। देखिए सुनील जी, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, इस सरकार में इसके पहले भी जो आंदोलन हुए, इससे कोई भी सरकार का प्रतिनिधि जाकर बात हठधर्मिता की हद है। और सबसे बड़ी बात, ये मिड डे मील की बात कर रहे हैं, मिड डे मील ये करेंगे वो करेंगे। शिक्षा विभाग की जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें तो मिड डे मील के पूरे दस्तावेज थे, मिड डे मील के दस्तावेज तो पूरे जला डाले, तो जले क्यों? मिड डे मील के लिए आप अगर वो ये सब कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्या, 700 करोड़ का तो धान चूहे खा जा रहे हैं, तो इन इंसानों के लिए 700 करोड़ निकालना कौन सी बड़ी बात है? ये बिल्कुल सही कहा, यहाँ का एक भी घोटाला जो है हजारों करोड़ से कम का होता नहीं। इतने बड़े बड़े घोटाले हो सकते हैं, लेकिन जो गरीब है, जो बैठा है भूख में, भूखा प्यासा माता बहने जो बैठी है, आप उनको कम से कम झूठा ही आश्वासन तो दीजिए, बात तो कीजिए, इंसानियत के नाते कीजिए। आप जनप्रतिनिधि पहली बार और पहली बार नहीं है कि चुनाव, इसके बाद भी चुनाव होना है। 15 साल के बाद जो है चुनाव हुए थे तो सरकार रमन सिंह की गई थी। अब इस बार भी भूपेश बघेल की सरकार शिल्पा खैरी बहुत संवेदनशील थी, इतनी संवेदनशील होती तो सरकार जाती नहीं। अब फिर एक बार सरकार भाजपा की है, अगर संवेदनशील है सरकार तो सरकार को जाना नहीं है, अगर सरकार को वापस आना तो कम से कम बात तो करना पड़ेगा। बातचीत से ही हल निकलता है, हड़ताल का हल क्या? वो हड़ताल के बैठे रहेंगे और आप हड़ताल रखे रहोगे तो आखिर में हल कहाँ आएगा? देखिए, मैं इस बात से कोई मुझे इनकार नहीं है कि योजनाएं बनाने में समय लगता है, वित्त विभाग और सारी चीजें होती है, प्रशासनिक देरी होती है, तो ठीक है, उसके लिए आप समय लीजिए। 2 साल तो जा चुका है, क्या अगली सरकार में बनाएंगे? दूसरी बात, गरीब लोग है, बहुत छोटे छोटे लोग हैं, बहुत छोटा छोटा पेट है, उनका पेट जो है वो डायनासोर की तरह नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ के चूहों की तरह नहीं जो 700 करोड़ का धान खा जाए। धान में 700 करोड़ का घोटाला निकल रहा है, धान में, सुखत में। तो फिर आप बताइए क्या हाल होगा छत्तीसगढ़ का? और छत्तीसगढ़ में पैसे की कोई कमी नहीं है, ये अति उर्वरा धरती है, अति उर्वरा, रत्न गर्भा, यहाँ हीरा लोहा सब कुछ है। और उसके बाद आप जो है यहाँ के रहने वाले को आप अगर उसकी दिहाड़ी भी दे पा रहे हैं जो नियमों से मिलना चाहिए, ठीक बात है मिलना चाहिए, आप वो भी नहीं दे पा रहे हैं, फिर आप संवेदनशीलता की बात कैसे कर सकते हैं? जनहित की बात कैसे कर सकते हैं? आप गरीबों की बात कैसे कर सकते हैं? आप सबका साथ सबका विकास कैसे कह सकते हैं? जी, अगर सबका साथ सबका विकास कहते हैं, ठीक बात, अफसरों का विकास नहीं होना चाहिए। जी शताब्दी जी, भाई इस बात से तो देखो मैं आपको बचने नहीं दूंगा, ना भागने दूंगा किसी भी गली में, सारी गलियां बंद हैं आपके लिए कि आप ये कहो कि नीति निर्माण में समय लग रहा है और पैसे का भी थोड़ा देखना पड़ेगा। आपके सारे इंजन हैं फिलहाल, और आप लोग डंके की चोट पर कहते हो हर मंच से कि हमारे पास मोदी की गारंटी और सारे इंजन हमारे हैं, पैसे की कहीं कमी नहीं आने दी जाएगी, यही गारंटी देते हो ना आप लोग। फिर यहां माता बहनों के लिए क्या समस्या आ रही है? 66 की जगह 250, 300, 200 जो भी आप लोगों को इजाफा करना हो उनके सम्मानजनक वेतन के लिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी यही कहा और अभी भी यही कहूंगी कि अतिशीघ्र आने वाले समय में इस समस्या का निराकरण होगा। पहले वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और उसके बाद स्थायी व्यवस्था की ओर बढ़ेंगे, और इसके लिए बजट में प्रावधान किए जा रहे हैं, नीति निर्धारित की जा रही है, और अतिशीघ्र हमको सुनने को मिलेगा। और आप भी इसी चैनल से डिबेट में आप सुन लीजिएगा कि क्या इनके भविष्य का निर्धारण हुआ है। मैं मानती हूँ बहुत विलंब हुआ है, इसलिए आज आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे मेरे बोलने का तरीका और स्वीकारोक्ति निश्चित रूप से देरी हुई है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर विषय पर डिफेंड ही किया जाए।
हर विषय में ये कहा जाए नहीं हम ही सही हैं आप गलत हैं। हो सकता है निश्चित रूप से इस विषय में कहीं ना कहीं हम जो है हमको विलंब हुआ है, लेकिन हर किसी को अपने अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत होती है। अभी समय नहीं है कुछ भी कहने का, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। जब कुछ हो जाएगा, जब निश्चित रूप से मैं चाहती हूँ कि हमारी इन बहनों का, क्योंकि सालों साल महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं के लिए काम करते हुए मैंने ऐसी ही महिलाओं के लिए, और एक समय था जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मात्र 1,000 रुपए मिलते थे। इस प्रकार के आंदोलनों के बाद और सरकार से बातचीत के बाद रास्ता निकला और आज उनके मानदेय में इजाफा हुआ है। इसी प्रकार से हम ये चाहते हैं, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन आने वाले समय में अतिशीघ्र सरकार की ओर से इस पर ठोस निर्णय लिए जाए और लिए जाएंगे, जिसके कुछ संकेत हमें प्राप्त हुए हैं। अब एकदम से मैं कुछ भी यहाँ पर डिक्लेयर तो नहीं कर सकती, लेकिन आने वाले समय में स्थायी हल की ओर जी। शासन बढ़ रहा है। पहले वैकल्पिक व्यवस्था दी जाएगी और उसके बाद फिर स्थायी हल लिया जाएगा। अच्छी बात कही शताब्दी जी ने, याद दिलाया कि 1,000 रुपए भी मिलते थे आंगनबाड़ी में, लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी। समझ रही है ना शताब्दी जी? आज चांदी का जी भाव जी 3 लाख पार निश्चित है, रूप से। सोने का भाव देख रहे हो 2 लाख के करीब छू रहा है। ये स्थिति है। तब 5-7 हजार रुपया हुआ करता था, 5-7 हजार रुपए तोला। शताब्दी पांडे जी उस चीज को भी देखिए। यहां गरीब तो उतना ही है, उसी गुर्बत में जीने को मजबूर है, बाकी सबकी चांदी हो रही है। शिल्पा देवांगन भाई, आप आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ जी ना, बिल्कुल ये व्यवहारिक चीजें हैं। हम और आप कल्पना कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में। हमारे घर में भी जो रसोईया खाना बनाने आती है 5-7 हजार रुपया मांगती है 2 टाइम खाना बनाने का। नहीं, यहाँ स्थिति क्या हो सरकार रखी है? संवेदनशील शिल्पा है, इनके देवांगन भी छोटे छोटे भाई, बच्चे हैं, इनका आप भी लोग परिवार को है। भी मौका मिला, निश्चित रूप से आप लोगों को भी मौका मिला, आप लोगों ने भी इन माताओं बहनों के, इन महतारियों के सम्मान के लिए उचित कार्रवाई नहीं की, फॉर्म नहीं बनाया। सुनील जी, मैंने आपसे बताया ना कि हमने, जब हमारी सरकार थी तो बजट 6 मार्च 2023 को, मैं इसमें रिकॉर्ड निकाल कर भी रखी हूँ, आपने भी देखा है कि 1500 से बढ़ाकर 1800 प्रति माह करने का कार्य किया था। इसके साथ साथ मैंने अन्य बजट में, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय जो है 6500 से बढ़ाकर 10,000 किया हमने, सहायिकाओं का 3250 से 5,000 किया। तो ये धीरे धीरे बजट बढ़ाने की व्यवस्था थी, परमानेंट व्यवस्था की। तो इस चीज में डबल इंजन की सरकार को इतना देर क्यों लग रहा है? एक बार हम सोच सकते हैं, हम तो सिंगल इंजन की सरकार चला रहे थे, समझ में आता है हमें यदि कार्य करने में परेशानी हो रही थी, परंतु इनकी तो डबल इंजन की सरकार तेजी से दौड़ेगी करके जनता ने इनको वोट दिया था ना। आज ये है कि ना तो इनकी ट्रेन तेजी से चल रही है, न डब्बे न इंजन, सब रुक गया है, और सरकार के प्रवक्ता आज डिबेट में घुटने टेक दिए हैं। मतलब हर चीज फेल हो गई है, पूरी तरह से नाकाम। सरकार चल नहीं पा रही है, लोग परेशान हैं, धरने पर बैठे हुए, हड़ताल गढ़ बन गया छत्तीसगढ़ जैसा राज्य। आप बताइए ना किस प्रकार से इन लोगों की असंवेदनशीलता दिख रही है। बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी, चुनाव के समय में भी बड़ी बड़ी बातें किए। आपने बिल्कुल सही एक पक्ष बोला कि महंगाई पहले कम थी, नहीं थी महंगाई, और अभी पिछले 10 सालों में महंगाई जो है चरम सीमा पर है, परंतु मानदेय है वो 30 सालों से उतनी नहीं बढ़ी है जितनी गति से महंगाई बढ़ रही है। अनुपात देखेंगे यदि, तो निश्चित रूप से इनके साथ जो है, इनकी जो पीड़ा समझता है, वो निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है। सरकार आप लोग भी, शिल्पा जी ठीक है, शिल्पा जी ठीक है। अनिल सर, एक टिप्पणी आपसे। शिल्पा जी ने भी बड़ी चतुराई से ये कह दिया कि हमने 300 रुपए का इजाफा किया था, ये नहीं बताया कि दिन का कितना है। 10 रुपया हमने बढ़ाया, ये नहीं कह रही हैं, बोले 300 रुपया हमने बढ़ाया था माताओं के लिए। बताओ, आप कहो कि हमने 10 रुपए का इजाफा किया था, तब मैसेज क्लियर जाएगा। वो महीने के 300 होते हैं, समझ गई शिल्पा जी? आप लोग भी ऐसे खेल देते हो। 300 रुपया अगर बढ़ा देती हैं आप, तो ये तो 366 रुपया हो जाता। अनिल पुसदकर जी, मैं सलाम करता हूँ उनको, उन्होंने स्वीकार किया, उनकी सारी चीजों को माना। स्वीकारों की बहुत बड़ी बात होती, बहुत हिम्मत की बात होती।
शिल्पा बात को घुमा रही, वो ये स्वीकार नहीं कर पा रही है कि उनकी सरकार ने सिर्फ 300 रुपये बढ़ाया, माने 10 रुपया रोज। आप बताइए ये कोई बढ़ावा होता? अब इसको अगर आप क्रेडिट लेंगे, 10 रुपए बढ़ाकर आप उसको अगर उसका क्रेडिट लेंगे कि हमने महंगाई बढ़ाया, तो आप बताइए 10 रुपए क्या पिछली सरकार में 5 साल में क्या 10 रुपए महंगाई बढ़ी? क्या सरकार पिछली सरकार में मतलब पिछले 5 साल में महंगाई नहीं बढ़ी? दोनों ही पार्टियां बराबर की जिम्मेदार है। एक ने स्वीकार कर लिया, एक को स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन बात यह है इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ दिक्कत यह है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है अमीर धरती है गरीब लोगों की, और गरीब यहाँ गरीब ही रह रहा है, और यहाँ का अमीर अमीर होता जा रहा है। यहाँ के उद्योगपति देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए। यहाँ जो लगने वाले उद्योग है, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो कहाँ से कहाँ। शिल्पा जी ठीक ठीक, शिल्पा जी ने जो बात कही, मैं एक बात कह के शताब्दी जी आपको जरूर ये बात कहूंगा। आप शासन हैं, सरकार हैं, आप माई बाप हैं राज्य के। जो 66 रुपए की बात निकल के सामने आ रही है, उसमें आप इस बात की कल्पना करिए कि कैसे उनका परिवार चलता होगा, उन गरीब लोगों का 66 रुपए में। कैसे हम ये तय कर दें कि ये उनके लिए सम्मानजनक राशि है 66 रुपया। ये 100 रुपए भी नहीं है, ये 66 रुपए आज की इस इतनी महंगाई में। इसके लिए आप लोग पहल करिए, और जैसे स्कूलों की संख्या आपके रजिस्टरों में है, आपके लेखा जोखा में है, ऐसे ही रसोइयों की भी संख्या है, क्योंकि जितने स्कूल हैं उतने लगभग रसोइया होंगे आपके, और उतने लोगों के लिए आपको खाका बनाने के लिए अगर आप ये कहें कि हमें उसमें समय लग रहा है, तो फिर ऐसे एआई तकनीक वाले सिस्टम को और आपके अपग्रेडेशन को, और आप जो लगातार ये कहते हो कि हमने डिजिटल कर दिया है सब कुछ, फिर धिक्कार है। आपको इतना समय नहीं लगना चाहिए। अब बाबू को जाके नहीं पता करना पड़ेगा स्कूल में क्या है, सबका डिजिटल कर दिया आप लोगों ने, फिर भी आप लोगों को समय लग रहा है। जल्द से जल्द इन लोगों को भरोसा दीजिए, भरोसे की दवाई पिलाइए, और इन्हें ये जो अनशन कर रहे हैं इन्हें वहां से उठाइए। यही निवेदन है आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।